हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका जो सेशन होगा वो होगा आपका कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आंकिक प्रश्न किया जाएगा। इसमें पूरे न्यूमेरिकल सेशन होंगे। जो भी आपका एक ही दो फार्मूला है किसका, कूलम्ब के नियम का, जो पहले मैं फार्मूले लिखवा देती हूँ कि आपका किस फार्मूले के बेस पर ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो फार्मूला है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा F इज इक्वल टू mg, और तीसरा फॉर्मूला होगा आपका K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तीन फार्मूले आपको लिख लेने हैं और इन्हीं तीनों फार्मूले के बेस्ड पर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे अभी वो सारे इन्हीं फार्मूलों पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने थ्योरी सेशन नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उनको समझें, वहाँ से कुछ एग्जांपल्स भी करवाए हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके मैंने बालाजी पब्लिकेशन से लिए हैं। तो यहाँ पर पब्लिकेशन मैटर नहीं करता है, क्वेश्चंस मैटर करता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इन फार्मूलों पर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जो भी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये भी आपको याद रखना है। हर जगह इस वैल्यू की जगह पर मैं ये वैल्यू प्लेस कर दूंगी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस में देखना है कि प्रोटॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अल्फा कण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो इन सब के अपने आवेश होते हैं, अपने इनके द्रव्यमान होते हैं, यानी कि अपने इनके खुद के भार होते हैं। तो अगर हम आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है परिमाण में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, ये हो गया आवेश किसका। प्रोटॉन का आवेश होगा तो प्लस लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब लिया जाएगा। क्वेश्चंस में देखना है कि क्या पूछा गया है। वहीं पर अगर अल्फा कण होगा तो इसको हीलियम कण भी दिया होगा तो भी आपको क्या समझना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये किसका आवेश हो जाएगा, अल्फा कण का आवेश हो जाएगा। ठीक है, तीनों के आवेश आपको पता चल गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण के। देन आपको क्या समझना है, इनके भार याद रखने हैं। अगर प्रोटॉन के भार की बात की जाती है या न्यूट्रॉन के भार की बात की जाएगी तब आपको याद रखना है इसका जो भार होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कि किसका हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हो गया। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाएगा तो याद रखना इसका मास होता है, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भार हो गए, इनके आवेश हो गए, अल्फा कण के आवेश हो गए, जो आपको क्वेश्चंस में याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से दिया होता है, जैसे आपसे क्वेश्चंस में पूछ लेगा कि 2 प्रोटॉन कण हैं, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो वहाँ मेंशन नहीं होगा कि इनका आवेश कितना होगा, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसके निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर परावैद्युतांक दिया हुआ यानी कि K की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितना होती है। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। K की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू है 81, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 716.8 × 10⁻⁻12। फिर अब क्या करना है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, 2 लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका 7.17 × 10⁻⁻10। ठीक है, 7.17 × 10⁻⁻10 यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है। इसमें 7.18 दिया है, यहाँ पर 7.17 आ रहा है, इतना वैरी नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से अप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। आप इन्हें समझ कर नोट कर लेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। मैंने बोला था ना आपको कि प्रोटॉन दे दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में मिल गया, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। मीन्स आपको क्या गिवन है, आपको आवेश दिया हुआ है दो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो यानी कि Q1 और Q2 दोनों का मान सेम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो F इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू जी, और m की वैल्यू है, क्योंकि किसके भार की बात कर रहा, प्रोटॉन के भार की, तो 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, तो ये F की वैल्यू हो जाएगी न्यूटन में। इतना आपको F दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला आपका होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या निकालना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, दो बार है तो दो बार हमने Q1 Q2 की वैल्यू रख दी। अपॉन में ये F आ जाएगा आपका नीचे, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं, तो F की वैल्यू हम नीचे पुट कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.8। अब इनको सॉल्व करना है, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू है इन द सेंस, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 9 है, 1.6 है, 1.6 है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 23.04 इंटू, अब पावर में क्या करना है, 10 पावर देखना है, तो 10 पावर यहाँ पर क्या है, +9 है, तो आप +9 लिखेंगे, फिर -19 है, फिर -19 है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर देखो 10 पावर -27 है, और जब 10 पावर -27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +27 हो जाएगा। यानी कि 10 के पावर में ही आपको लिखना है 9 -19 +27। अपॉन में क्या बच रहा है, 1.67 इंटू 9.8 बच रहा है। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1.407 इंटू, अब 10 के पावर कितना आ जाएगा, ये देखो, ये हो गया 19 दूना 38, यानी कि -38 हो गया, और 27 में 9 जोड़ दोगे तो 36 हो जाएगा। तो ये प्लस में हो गया, वो दोनों माइनस में, तो आपको क्या मिल रहा है, +36 -38, तो 38 में से 36 जाएगा तो क्या मिलेगा, 10 पावर -2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा √1.4077 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे, तो इसको जब आप अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे, √1.4077 इंटू 10 पावर -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.119 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर जो दिया हुआ है यही आ जाएगा। तो √1.4077 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.119 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को कर लेंगे समझ कर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। अब यहाँ पर भी समझो, कह रहा है यदि एक अल्फा कण यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलाम्ब दिया हुआ है। एक प्रोटॉन यानी कि Q2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम्ब। वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हो जिससे उनके बीच आकर्षण बल 6 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन हो। यानी कि यहाँ पर भी F की वैल्यू गिवन है न्यूटन में, आपको अब F इज इक्वल टू mg लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट न्यूटन में गिवन है। आपको R की वैल्यू निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला सीधे सीधे हम लिख देते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू F इंटू Q1 Q2
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमको आर स्क्वायर निकालना है तो हमने डायरेक्टली क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना ये कहाँ से आया, ये आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर को यहाँ लेकर आ गए और एफ को यहाँ पर लेकर आ गए, तो हमको नया फॉर्मूला ये मिल गया। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब सबकी वैल्यू रखनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू 3.2 × 10⁻−19 गिवन है। Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 गिवन है। अपॉन में f की वैल्यू 6 × 10⁻−11 न्यूटन गिवन है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 16 = 32, 1.6 आ गया। तो ये वैल्यू सारी कट गई। अब ऊपर बचा क्या देखो, तो 3 × 16 और 16 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 256। तो ये मिल जाएगा 2.56, यानी कि 1.6 और 1.6 का मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल गया। 10 पावर में क्या क्या है, 10 पावर में क्या क्या है, यहाँ पर +9 है, यहाँ पर -19, यहाँ पर -19। तो 19 और 19 जोड़ दो तो -38 हो गया, -38 हो गया, +9 हो गया, +9 हो गया, और ये -11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 3 और 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 + 1 17, 3 × 5 = 15 + 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा। 3 × 2 = 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 7.68 × 10 पावर कितना आ जाएगा, 38 में से 9 माइनस कर दीजिए, या फिर 11 और 9 को जोड़ दो 20 हो गया। तो सीधे सीधे -38 में से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो ये मिल गया किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आर की वैल्यू क्या करेंगे आप, √7.68 × 10⁻−18 लिख देंगे। ठीक है, आपको सिंपल सा जब भी इस तरीके से दिया होगा तो जो भी ये वाली वैल्यू है, जो भी आपकी ये वाली वैल्यू, आप इसकी स्क्वायर रूट निकालें बस। तो 7.68 की स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 2.77। ठीक है, ये मिल जाएगा इनटू। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है ना उसका हाफ कर देते हैं स्क्वायर रूट में। तो -18 है तो 18 का हाफ क्या हो जाएगा, -9। तो ये हो जाएगा 10⁻−9 मीटर में आपका ये आंसर आ गया, और यही आपका यहाँ पर आंसर आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पर रखना है और आंसर्स निकाल लेना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स जो भी पढ़ने वाले होंगे आप उन्हें ज़रूर शेयर करेंगे वीडियोज़ को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आवेशित वस्तुएं ए व बी एक दूसरे से 0 पॉइंट ए और बी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 0.03 मीटर दूरी पर है, तथा एक दूसरे को F की वैल्यू, F1 की वैल्यू है 8.0 × 10⁻6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वस्तु A को 0.3 मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए, यानी कि इसकी दूरी को अब और बढ़ाकर A को यहाँ पर कर दिया जाए, 0.03 मीटर और बढ़ा दिया जाए, तो उनके बीच बल कितना होगा। तो दूरी आप देख रहे हैं डबल हो रही है, पहले 0.03 थी, अब 0.03 और बढ़ गई, तो दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई, डबल हो गई ना। ये r थी और r + r क्या हो गया, 2r हो गया, तो दूरी डबल हुई। तो आपको पता है बल जो होता है डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्ग के किसके, दूरी की, है ना, यही तो होता है। पहला जो कूलम का नियम है वो कहता है कि बल जो है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा कहता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया, इसी फॉर्मूले पे हमको अप्लाई करना है। तो जब आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी हो रही है, डबल हो रही है, तो एफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 2r² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4r²। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये 1/r² क्या हो गया, F1 आ गया। क्या आ गया, ये F1 की वैल्यू आ गई। F2 आपसे पूछा जा रहा है कि F2 कितना होगा, तो F2 हो जाएगा आपका F1/4।
यहाँ पर क्या आया, नीचे 4 आया ना, और 1/r² क्या है, ये f1 की ही वैल्यू है, तो 1/r² की जगह हम लिख देंगे f1, और नीचे यहाँ पर 4 है तो हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब f1 कितना था, 8.0 × 10⁻16 था, तो f1 की जगह वैल्यू रख दो आप, f1 की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका f1 = 8 × 10⁻16 -6 है ये, डिवाइडेड बाई 4, 4 2 = 8, तो 2 से कट गया ये, तो ये आ जाएगा आपका 2.0 × 10⁻6 न्यूटन, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, तो अगर दूरी डबल हो रही है तो उनका बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब वर्ग करेंगे 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो वो 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल का मान 1 इलेक्ट्रॉन के भार का 5 गुना है, 0.5 गुना है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना दिया है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये दिया हुआ है। F की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, F = इलेक्ट्रॉन के भार का 5 गुना है, यानी कि mg, और m का मान कितना है, m का मान है 9.1 × 10⁻31 kg, g का मान है 9.8, और इसका भी 5 गुना है, यानी कि 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो f की वैल्यू आ गई 9.1 × 9.8 × 0.5 × 10⁻31 न्यूटन। Q1 Q2 की वैल्यू हो गई -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला होता है F = 9 × 10⁻9 × Q1 की वैल्यू गिवन है आपको -1.6 × 10⁻19, तो आप रख दें यहाँ पर -1.6 × 10⁻19 इंटू -1.6 × 10⁻19 अपॉन में r², है ना, अपॉन में r²। तो हम r² लेकर इधर चले जाएंगे तो f यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमको दूरी ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका r² = अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 1.6 × 1.6। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, इंटू 10 पावर, देखो 19 दूना क्या हो गया 38, और 38 में से हम क्या निकाल देते हैं, 9 निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा -29। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में f की वैल्यू रख दीजिए, f की वैल्यू कितनी है, 9.1 × 9.8 × 0.5 × 10⁻31। ठीक है, अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो r² की वैल्यू कट के आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r² = 51.67। ठीक है, 51.67, ये r² की वैल्यू आ गई मीटर में। अब क्या करना है आपको, r की वैल्यू निकालना है, तो r = आप इसी का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 51.67। ठीक है, ये लिख देंगे। तो जब r = 51.67 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.188 मीटर। ठीक है, यही आ जाएगा। तो r² की वैल्यू आ गई 51.67 मीटर, तो r = हो जाएगा 7.188 मीटर। ठीक है, जो कि आपका आंसर आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी हो जाएगी 7.188 मीटर। अब आप 12th क्लास में है, इतना कट पिट करना तो आना ही चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। तो कैसे कट करना है ये आपको मैंने अभी तक 4 क्वेश्चंस में बता दिया, इसमें मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। एक यूरेनियम कण है, ठीक है, 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, यानी कि बल पूछ रहा है, एफ की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी कि अगर हम इसके आवेश की बात करें तो ई की कितनी वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻19 × 2e है, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम्ब हो गया। Q1 की वैल्यू आ गई। Q2 क्या हो जाएगा, तो Q2 है यहाँ पर 92 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। जब हम यूरेनियम का
अल्फ़ा कण उत्सर्जित करते हैं, इसमें से अल्फ़ा कण की बमबारी करते हैं, तो जो इसका परमाणु संख्या होता है 2 से कम हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 यूरेनियम, और इसमें 4 का कम हो जाता है यानी 234। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर Q2 निकालेंगे। ठीक है, यानी कि Q2 कितना हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन। तो 90 इलेक्ट्रॉन तो 90 इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, ये Q2 की वैल्यू हो गई, और Q1 की वैल्यू हो गई 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब। Q1 Q2 पता चल गया। डिस्टेंस यानी कि R की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻⁵ मीटर। अब करना क्या है, आपने बल का मान निकालना है। तो बल बराबर हो जाएगा F = 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू थी 3.2 इंटू 10 पावर -19, Q2 की वैल्यू थी 90 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब, अपॉन में R² है 9 × 10⁻⁵ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 9 81 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 81 हो गया, ये 9 9 क्या हो गया 81 हो गया, और ये क्या हो गया 10⁻⁵ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 आ जाता है। ठीक है, तो नीचे वैल्यू हो जाएगी आपकी 81 × 10⁻10। कट कर देंगे, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 10 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या क्या वैल्यू दिख रही है, 3.2 बच रहा है, 10 बच रहा है, 1.6 बच रहा है, इंटू 10 पावर। अब देखो ये 9 है, ये -19 है, ये -19 है, और नीचे -10 है। तो इन सबको कैलकुलेट कर लो। तो -19 ये हो गया -38, -38 में से 9 माइनस करेंगे, अब 9 प्लस करेंगे -38 में, तो ये आ जाएगा आपका -29, और ये प्लस ऊपर हो जाएगा जाकर, तो -29 में +10 ऐड करेंगे तो -19 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 × 2 = 32, तो 2 आ गया, 3 कैरी, और 16 3 48, और 48 3 51, 2 अंक पे दशमलव, 5.12 इंटू 10 पावर, ये -19 है, इसमें +1 और कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -18 न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.12 इंटू 10 पावर -18 न्यूटन, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर ले इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, है ना, बस समझना है थोड़ा आपको। 2 धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि R की वैल्यू हो गई, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, F की वैल्यू हो गई। दोनों आवेशों का योग यानी कि Q1 + 2Q2 की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रो कूलम्ब। क्लियर, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, उनके अलग अलग मान क्या होंगे उनको ज्ञात करना है। ठीक है, गुणे Q1 Q2 लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे R², R कितना है 0.3 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू क्या है F की वैल्यू रख देंगे 2.4 न्यूटन, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2, अपॉन में हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। 9 10 जा क्या हो गया, 9 1 जा क्या हो गया 9 हो गया, ये आ जाएगा 1.01, और 0.01 इज इक्वल टू हम लिखते हैं 10 पावर -2। अब इस 10 पावर -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.4 से, तो ये आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको Q1 Q2 इज इक्वल टू, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 2.4 इंटू 10 पावर -2, और ये 10 पावर 9 भी आपका नीचे आ जाएगा, और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा इंटू 10 पावर -9, तो ये मिल जाएगा आपको 2.4 इंटू 10 पावर -9 और -2 ऐड कर दो -11 हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, Q1 Q2 की वैल्यू हो गई, यानी कि Q1 Q2 बराबर हो गया 2.4 इंटू 10 पावर -11 कूलम्ब। ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, इतना हमने नोट कर लिया। अब आपको क्या पता है कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, पता है ये -4 Q1 Q2, यही होता है फॉर्मूला।
तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 माइक्रो कूलम्ब, यानी माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, इसका स्क्वायर हो गया -4 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई थी 2.4 इंटू 10 पावर -11 कूलम्ब। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा 10 है और यहाँ क्या है 10 पावर -6 है, ये पावर में 1 हो गया, तो 10 पावर कितना हो गया -6 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर -5, इसका हो गया स्क्वायर। -4 और 2.4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9.6 आ जाएगा इंटू 10 पावर -11। सॉल्व करो, 10 पावर ये हो गया -10, -9.6 इंटू 10 पावर -11। हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर -11 लिख सकते हैं। -11 में से 1 जाएगा तो -10 ही आएगा। -9.6 इंटू 10 पावर -11 लिख सकते हैं। अब दोनों में ही 10 पावर -11 है, उसे हम कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 9.6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 पावर -11 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस करने पे, और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 11 में एक ऐड हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 10 पावर -12 ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -12। तो Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और -12 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 2 इंटू 10 पावर -6, यानी कि Q1 माइनस Q2 आ गया 2 माइक्रो कूलम्ब। क्या आ गया 2 माइक्रो कूलम्ब, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 आ गया 2 माइक्रो कूलम्ब। ओके, अब आपको पता है कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम्ब है, और Q1 प्लस Q2 आपको कितना गिवन है 10 माइक्रो कूलम्ब। सॉल्व कर लो इसको, दोनों समीकरण को हल कर लो। Q2 से Q2 कट जाएगा, प्लस माइनस में है। Q1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 बराबर कितना हो गया 10 2 12 माइक्रो कूलम्ब के, तो 2 से 12 को कट कर दो 6 आ गया, यानी कि Q2 की वैल्यू आ गई 6 माइक्रो कूलम्ब, सॉरी Q1 की वैल्यू आ गई 6 माइक्रो कूलम्ब। और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10 माइक्रो कूलम्ब, तो यानी कि जब एक है 6 तो दूसरा कितना होगा 6 4 10 माइक्रो कूलम्ब। तो आपको Q2 निकालना होगा, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस Q1, और 10 माइनस Q1 की वैल्यू आई है 6, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम्ब। तो Q1 आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम्ब और Q2 आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम्ब। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर Q1 प्लस Q2 की पता है, दोनों समीकरण को हल करके दोनों का मान निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं 2 क्वेश्चंस करने हैं। देखो, पहले कह रहा है 2 माइक्रो कूलम्ब प्लस 8 माइक्रो कूलम्ब के 2 बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। तो यानी कि यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 माइक्रो कूलम्ब, यानी 2 इंटू 10 पावर -6 इंटू 8 माइक्रो कूलम्ब इंटू 8 माइनस 10 पावर -6 अपॉन में आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, अपॉन में हमने लिख दिया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 8 दूनी क्या हो गया 16 गुणे 10 की घात, ये प्लस 9 है और ये माइनस 6 क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 16 न्यूटन। F की वैल्यू है तो 16 रख दिया, तो 16 से 16 कट गया, तो आर स्क्वायर आ गया हमारा 9 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हमारे स्क्वायर की वैल्यू याद रखते हैं। 9 गुणे 10 की घात -3 किसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नोट कर लिया इतना। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम्ब का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, यानी कि Q1 की वैल्यू अब कितनी हो गई +2 -4 और दे दिया जाए तो ये -2 माइक्रो कूलम्ब आ गया, और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई +8 में -4 और दे दोगे तो +4 माइक्रो कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग वैल्यू आ गई Q1 Q2 की। अब बताना है आपको कि बल कितना होगा, तो F बराबर हो जाएगा
9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब इन दोनों को गुणा कर दो तो -4 दूनी 8, ठीक है। Q1 Q2 होता है ना, इंटू 10 पावर माइक्रो कूलम्ब है, यहाँ भी माइक्रो यहाँ भी, तो -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस कर लिए आपने कि अब आपको एडवांस होना पड़ेगा। 10 पावर -6, 10 पावर -6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पावर -12 आ जाएगा। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस साइन लग जाएगा। अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी 9 गुणे 10 की घात -3। स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद नोट्स में आपको जैसे ही लिखना है, जिस तरीके से भरना है आप कॉपी भरो, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन आसानी से समझना है। 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया एफ का 8। देखो ये 10 की घात -3 है, ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 9 3 कितना हो गया 12, और 12 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, एफ का मान 8 न्यूटन मिल गया डायरेक्ट। अब साइन कैसा आ रहा, माइनस, इसका मतलब एक आपका कूलाम्ब एक आवेश माइनस में है, ऋणावेशित है, एक धनावेशित है, तो बल कैसा आएगा, आकर्षण बल होगा, है ना। जब दोनों आवेश एक धनावेशित होता है एक ऋणावेशित होता है तो इनके बीच कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है। और जो दोनों ही धनावेशित होते हैं या दोनों ही ऋणावेशित होते हैं तो कैसा होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। तो पूछा था कितना बल होगा, और मतलब क्या बल होगा, तो कैसा बल होगा, तो आकर्षण बल होगा और 8 न्यूटन का बल इन पर लगेगा। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब हम दूसरे का देखते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक को -2 माइक्रो कूलाम्ब का आवेश दिया जाए तब नया Q1 क्या हो जाएगा, +2 -2, तो कितना हो गया 0 कूलाम्ब का। Q2 कितना हो जाएगा, +8 -2 यानी कि 6 माइक्रो कूलाम्ब का, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब कह रहा है अब बल कितना होगा, तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2, इन दोनों का गुणा करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अपॉन में आर स्क्वायर 9 गुणे 10 की घात -3। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी कि अब बल कितना होगा, तो अब बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। धातु के छोटे गोले वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि आर हो गया। यदि प्रत्येक गोले पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, ठीक है, तो 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, यानी कि जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q1 बराबर Q2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 1.6 × 10 पावर -19। इसमें कितने की अधिकता हो रही है, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है ना। प्रत्येक गोले पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जा रही है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 1.6 × 10 पावर -13 कूलाम्ब। Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10 पावर -13 कूलाम्ब। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन लग जाएगा दोनों में, तो Q1 Q2 की वैल्यू बराबर होगी 1.6 × 10 पावर -13 कूलाम्ब। कह रहा है इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और R आपको दे रखा है, Q1 Q2 दे रखा है, तो F की वैल्यू निकाल लेंगे, बड़े आसानी से निकालते हैं। F = 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू कितनी आई थी 1.6 × 10 पावर -13, Q2 की वैल्यू कितनी आई थी 1.6 × 10 पावर -13। दोनों माइनस में होंगे तो माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएंगे। R स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो तो 9 गुणे और ये 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 मिल जाएगा, इंटू 10 पावर -13 और -13 कितना हो गया, -26 हो गया। 26 में +9 कर दो, मल्टीप्लाई करो। 9 छंग 54, 9 पचे 45 और 45 5 49, 9 दूनी 18 और 18 4 22, है ना। 18 4 कितना होता है 22। कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे। ये क्या हो गया, एक मिनट। 9 छंग 54, कैरी आया 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50 हो गया, और कैरी आया 5, 9 दूनी 18 5 23, 23.04, ठीक है। 23.04, इसको कट कर देते हैं। ये आ गया आपका गुणा करने पर 23.04 गुणे 10 की घात माइनस, ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो ये हो गया -17। तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 × 10 पावर -16, 10 पावर -16 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया बल का मान, F का मान हो गया 2.63 × 10 पावर -16 न्यूटन। और
कैसा होगा, ये प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों में माइनस माइनस का साइन था, तो जब दोनों ही सेम साइन होते हैं, ऋणावेशित हैं दोनों, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों गोलों को परावैद्युतांक 10 के माध्यम में रखा जाए तो इनके बीच बल कितना होगा। यानी कि अब क्या लग गया बच्चे, अब लग गया परावैद्युतांक, यानी कि दोनों गोले परावैद्युतांक में हैं, माध्यम में हैं किस, और उनका के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² लिख सकते हैं। और इस पूरे को सॉल्व करके हमने वैल्यू क्या निकाली थी, हमने वैल्यू निकाली थी 2.3 × 10⁻16 न्यूटन, यही निकाली थी। अपॉन में के की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है, तो 10 से हमने इसको भाग दे दिया, तो 10 पावर क्या है, लगभग ये 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं। ये +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.3 × 10⁻17 न्यूटन। तो जब उसको हम मीडियम में रखेंगे और परावैद्युतांक 10 होगा, तब उनके बीच का बल कितना हो जाएगा, 2.3 × 10⁻17 न्यूटन। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से ये टोटल 9 क्वेश्चंस थे आपके बालाजी पब्लिकेशंस के कूलाम्ब के नियम पर आधारित। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिए हैं जिन्हें आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसके बेस पर मैंने 6 नंबर क्वेश्चंस कराया था, आप खुद से कर लेंगे। यानी कि Q1 कितना हो जाएगा आपका, 2 अल्फा कण है तो 2e हो जाएगा, यानी कि 3.2 × 10⁻19 कूलाम्ब हो जाएगा। ठीक है, Q2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर अल्फा कण की बमबारी हो रही है तो 92 है, तो 92 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q2 की वैल्यू हो जाएगी 90 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, ये Q2 की वैल्यू हो गई। R की वैल्यू गिवन है इनके बीच में 9 × 10⁻15। F की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लोगे। अब F = हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे Q1 की वैल्यू हो गई 3.2 × 10⁻19, Q2 की वैल्यू हो गई 90 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब, अपॉन में R² यानी कि 9 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 81, और 10⁻15 का स्क्वायर करोगे 10⁻30 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 9 9 81 और 9 10 90। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। अब ये 3.2 और 1.6 बचा, 1.6 और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को 3.2 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर, ये 19 दूना क्या हो जाएगा, 38, और 38 में से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा, -29। ठीक है, और इधर ये नीचे से जाएगा तो ये हो जाएगा +30 हो जाएगा, है ना, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। तो 30 में से 29 जाएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 10⁻1, यानी कि 10 × 16 × 3.2, और जब इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालोगे तो 512 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 512 न्यूटन। सॉल्व कर लेना, देख लेना। एक एग्जाम्पल ये है, ये भी बहुत आसान सा है, आई होप आप इसको खुद से करेंगे। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। धातु के 2 गोले अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखें, प्रत्येक गोले पर इतने कूलाम्ब का आवेश है। यानी कि F = हो जाएगा 9 × 10⁹, और आवेश कितना है, 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6। Q1 Q2 की वैल्यू होगी, कितनी दूरी पर रखें, 3 मीटर की दूरी, यानी 3 त्रिक 9, R² होता है ना, तो 3 त्रिक 9, तो 9 से 9 कट गया, कितना आ गया, 10⁻9, और ये 6 6 12, तो 12 में से 9 गया तो कितना आ गया, -3। तो F = हो जाएगा आपका 1 मिली कूलाम्ब। ठीक है, मिली का मतलब होता है 10⁻3, सॉरी मिली न्यूटन हो जाएगा, 10⁻3 न्यूटन, या आप लिख सकते हैं 1 मिली न्यूटन। ठीक है, ये हो गया F का मान। फिर कह रहा है यदि गोलों को उनकी उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। तो अब F बराबर कितना हो जाएगा, जो भी मान आया है उससे क्या करना है, आपको 80 से डिवाइड कर देना है ना। यही तो होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है F माध्यम = F/K, और K का मान कितना है, 80 है, और F का मान कितना आया था, 10⁻³ आया था। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो न्यूटन हो जाएगा आंसर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया एग्जाम्पल, ये भी देख लो। चलो इसको मैं करा देती हूँ, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन के बल पर आरोपित हैं, यानी कि F का मान दिया हुआ है 2 न्यूटन, ठीक है। उनके बीच की दूरी कह रहा है, यदि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी। तो सिंपल सा है, अगर हम F1 देखें तो F1 का मान कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण कह रहा है उनका बल 18 न्यूटन हो जाता है जब उनके बीच दूरी जो है वो कितनी कम हो जाती है, वो कम हो जाती है 0.5 मीटर। ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आवेश कैसे हैं, समान परिमाण के हैं, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर किसके हम मान लेंगे, Q के मान लेंगे। अब इनको क्या करो, भाग दे दो एक दूसरे से। तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 9 गुणे 10 की घात 9 से 9 गुणे 10 की घात कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Q1 Q2 आवेश है, ये क्या है बराबर है। तो Q1 Q2 आवेश में Q स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे और ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/9 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर अपॉन में 1/r माइनस 0.5 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका r माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर हटा देंगे। तो जब यहाँ से स्क्वायर 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 हर जगह हम हटा देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमको वैल्यू मिलेगी 1/3 इज इक्वल टू r माइनस 0.5 अपॉन में r। तो r और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r एक कम r और इधर 3r हो जाएगा और 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ये माइनस 3r लेकर आओगे इधर, तो ये हो जाएगा -2r बराबर -1.5 के कैंसिल कर दो r से r को, तो r बराबर हो जाएगा 1.5/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 0.75 मीटर आ जाएगा, यानी कि 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, 75 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर। क्लियर, ये हो जाएगा। प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या होगा, तो परिमाण अब आप निकाल लेंगे। r की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, तो अब आवेश निकाल लेंगे r का मान रखकर, है ना। तो इसमें आपको कैसे निकालना है ये बता देती हूँ। f का मान है कितना, 2 न्यूटन बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 रखो गुणे Q1 Q2 बराबर है तो Q स्क्वायर कर दो अपान में r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मान आया 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2 गुणे 0.75 गुणे 0.75 अपॉन में 9 गुणे 10 की घात 9। इनको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना तो कर लोगे अब आप। चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये सब आपको समझ आ गया है। अब कूलम का नियम हो चुका है, इसके बाद हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आंकिक प्रश्न करेंगे। इस तरीके से आपके सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को मैं करा दूंगी। थ्योरी सेशन आपका आधा हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चल रहा है, फिर थ्योरी सेशन चलेगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर चलेंगे। ओके, इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, वैसे ही फिजिक्स पार्ट 2 यानी प्रकाश की आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।